श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी 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 बिहारी। साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए। जबहिते वे तबहिते हम, करत सुमन के भाई, करत सुमन के भाई। लिए स्वभाव रहत निशिवासर, अति आनंद ये में छाए। लिए स्वभाव रहत निशिवासर, अति आनंद ही में छाए। श्री हरिदास रसिक शिरोमणि, हंसी हंसी कंठ लगाए, हंसी हंसी कंठ लगाए। लिए स्वभाव रहत निशिवासर, अति आनंद ही में छाए। श्री हरिदास रसिक शिरोमणि, हंसी हंसी कंठ लगाए, हंसी हंसी कंठ लगाए। साचे मीत साचे मीत साचे मीत, बिहारी पाए बिहारी पाए बिहारी पाए। साचे मीत बिहारी पाए, साचे मीत बिहारी पाए। साचे मीत बिहारी पाए, बिहारी पाए। साचे मीत बिहारी पाए, बिहारी पाए, बिहारी पाए। श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। साधक में साधुता, साधक में साधुता का अग्रिम भाव निवेदन कर रहे हैं हम। भाग 31 साधक में साधुता। इससे पूर्व के भाव में माया का आभास और माया का तम, यह दो प्रकार श्री पंडित श्री बाबा श्री बाबा श्री बाबा श्री बाबा श्री बाबा श्री श्री गया प्रसाद बाबाजू 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 ने बताया। बाबाजू बता रहे हैं साधक में साधुता में मधुरता से, कोमलता से, लाड़ से, प्यार से, निश्चितता से, आत्मीयता से, दुलार से बता रहे हैं। लाड़ दुलार से श्री बाबा बहुत मीठा मीठा प्रेम उपदेश दे रहे। बहुत कीमती होता है प्रेम से दिया हुआ उपदेश। प्रेम वाणी में, सरस वाणी में, रसवाणी में, मधुर वाणी में, कोमल वाणी में अंकित यह बाबा की ध्वनियां, बाबा के जैसे बाबा हृदय से संकेत कर रहे हो, बातें कर रहे हो। ऐसा संवाद साधक में साधुता, साधक में साधुता। साधक में साधुता में केवल साधक और साधु नहीं है। साधक में साधुता में हर पथिक के लिए
प्रेम है, भजन है। साधक में, साधुता में हर प्रेमी पथिक के लिए भजन मार्ग है, प्रेम मार्ग है, रस मार्ग है। केवल साधक की बात होती, केवल साधुता की बात होती तो कैसे कहते बाबा यहाँ यह प्रेम मार्ग है, यह रस मार्ग है, यह भाव मार्ग है, यह भाव मार्ग है। निर्मलतम शुद्धिकरण श्री बाबा अपेक्षित कर रहे हैं हम पथिकों से कि सहज में हम शुद्ध हो सके, निर्मल हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं भजते हुए श्री वृंदावन को, श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन। आइए आगे बढ़ते हैं भजते हुए श्री वृंदावन को, श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन। धाम धाम चिन्मय वस्तु है रे, धाम चिन्मय वस्तु है। यहाँ को कण कण तृण तृण चिन्मय ही होए, चिन्मय ही होए, नित्य ही होए, चेतन ही होए। किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि दूषित है, हम ही हेतु, हमारी तरह है। बाबा कह रहे हैं हमारे लिए कि किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि दूषित है। सब प्राकृतिक ही देखती है, किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि दूषित है। सब प्राकृतिक ही दिखे हैं, सब प्राकृतिक ही दिखे हैं। जो प्राकृतिक जगत से ऊपर उठी के भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं, उनको ही धाम और धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे हैं। जो प्राकृतिक जगत से ऊपर उठी के भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं, भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं, उनको ही धाम और धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे हैं, सच्चिदानंद घन ही दिखे हैं। धाम चिन्मय वस्तु है, धाम चिन्मय वस्तु है। यहाँ को कण कण तृण तृण चिन्मय ही होए, चिन्मय ही होए, चेतन ही होए, दिव्य ही होए। धाम दिव्य है, कोमल है, मधुर है, श्रृंगारमय है, रसमय है, प्रेममय है, विलासमय है, सुखमय है। धाम विलासी श्री बिहारिणी बिहारी के लिए, धाम विलासी श्री बिहारिणी बिहारी के लिए, बिहारिणी बिहारी के सुखों का विलास केंद्र है धाम, श्री धाम, श्री धाम, श्री धाम। किंतु प्राकृतिक जीव को जाकी दृष्टि हमारी है, भांति दूषित है, हमारी दृष्टि दूषित है। हमारी को सब प्राकृतिक ही दिखे है, प्राकृतिक ही दिखे है, चिन्मय ना दिखे है, दिव्य ना दिखे है। जो प्राकृतिक जगत से ऊपर उठी के भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं, भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसे रसिकन को धाम और धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन ही दिखे है। श्री प्रिया प्रीतम को श्रृंगार दिखे, श्री प्रिया प्रीतम की सेवा दिखे, श्री प्रिया प्रीतम को सुख दिखे। जो चिन्मय नयनन से देखे, उन्हीं को खींचना दिखे। प्रिया प्रीतम के निकुंजन को, फूलन को पहाड़ दिखे, श्रृंगारन को पर्वत दिखे, रसन को पर्वत दिखे, रस को पर्वत, भाव को पर्वत, प्रेम को पर्वत, विलास को पर्वत।
विलास की नदी, विलास का रस, रस का विलास, सघनता दिखे। क्या क्या कहें। तो जिनके नयन जो प्राकृतिक जगत से ऊपर उठ गए हैं, प्राकृतिक जगत का चिंतन जिन्हें अभिष्ट नहीं है, स्वाद नहीं है प्राकृतिक जगत के चिंतन में, उन्हें भाव राज्य सुलभ हो गया है। ऐसे ही भाव राज्य में प्रवेश कर चुके रसिक प्रेमी जनों को श्री धाम, श्री वृंदावन और धाम की प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन अर्थात परम रस तत्व श्री प्रियतम सच्चिदानंद घन स्वरूप में, रस वपु में दिव्यतम मधुरतम प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद घन, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक कण, प्रत्येक तृण सच्चिदानंद घन दिखे, दिव्यतम दिखे, चिन्मयतम दिखे, अद्भुतम दिखे। प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु श्री धाम की, जिनको हृदय से श्री धाम में प्रवेश हो गयो है, और हृदय से श्री धाम में प्रवेश हो गयो है। भाव से प्रवेश अर्थात हृदय से प्रवेश, जिन्होंने हृदय से श्री धाम को स्वीकार लियो है, श्री धाम ने जिनको हृदय से स्वीकार लियो है, श्री धाम ने जिनको हृदय से स्वीकार लियो है, उन्हीं प्रेमिन जनन को प्रत्येक वस्तु दिव्यतम दिखे, मधुरतम दिखे, रसमय दिखे, श्रृंगारमय दिखे, विलासमय दिखे। उन्हीं को श्री यमुना पुलिन के तटन पर श्रृंगार विलास दिखे, लता वल्लरी पर सुगंधित रस फल दिव्य चमकते हुए मणिवत दिखे, प्रफुल्ल फूल दिखे, कुछ दिखे, रस दिखे, शीतलता छुवे, मधुरता छुवे, शीतलता छुवे, मधुरता छुवे। धाम ऐसो सघन सुख है प्रिया प्रीतम को कि ऐसा सघन सुख इस धरा पर प्रकट में कहीं भी नहीं है। इतना दिव्य स्वरूप है श्री धाम प्रिया प्रीतम के सुखों का। जैसा प्रिया प्रीतम की रुचि, वैसी कुंज, वैसा रस, वैसी सेवा, वैसा अनुराग श्री धाम निवेदन करते हैं प्रिया प्रीतम के सुखों को। प्रिया प्रीतम के सुखों की सेवा है श्री धाम, श्रृंगारों की सेवा है श्री धाम, प्रिया प्रीतम के श्रृंगारों की सेवा है श्री धाम। जो श्री धाम में है वह प्रिया प्रीतम की और जा रही स्थिति है। क्यों? क्योंकि वहां एक एक तृण प्रिया प्रीतम की सेवा है, एक एक रेणु प्रिया प्रीतम की सेवा है, श्रृंगार है, सुख है। तो अभिनंदन है श्री धाम, अभिनंदन है श्री धाम। धाम सहज ही प्रिया प्रीतम के श्रृंगारों में, रसों में, निकुंजों में ले जाने की एक विधि है, प्रक्रिया है। श्री प्रिया प्रियतम सखियों द्वारा जिन श्रृंगारों से श्रृंगारित होते हैं, मधुरित होते हैं, वह प्रेममय, रसमय, सुंदरतम, मधुरतम, कोमल श्रृंगार, सुखसारी, मयूर, घनाच्छादन, कुंज निकुंज, आहा सखियों आहा, ऐसा विलास श्री धाम का। धाम प्रिया प्रियतम का प्राणतम सुख है, रसमय सुख है, सुखों का सुख है, सार सुख है, निजतम सुख है, निजतम विलास है। जो प्राणी को अपने घर में राहत मिलती है, सांस मिलती है, त्यों प्रिया प्रियतम को श्री विपिन के संग में प्रेम मिलता है, रस मिलता है,
सुख मिलते हैं, सुखों का विलास मिलता है, बहुत सारे सुखों की सेवाएं मिलती है सखियों द्वारा, अनंत परिकरियों द्वारा। और सखियां विलसाती और सखियां विलसाती श्री प्रिया प्रियतम का विश्राम चिंतन भी करती है। विश्राम चिंतन में प्रिया प्रियतम की, श्री प्रिया प्रीतम को कैसे विश्राम कराए सखियां प्रिया प्रीतम तन्मय प्रेम में भीगे हुए नित्य प्रेम में, परस्पर द्रग में द्रग भरे, नयन में नयन भरे, रोम रोम के सेवक प्रिया प्रियतम, अंक अंक के परस्पर सेवक श्री प्रिया प्रियतम, रेणु रेणु की श्रृंगार श्रृंगार की सेवक श्री प्रिया प्रीतम कैसे विश्राम करे। सखियां रच लेती है विश्राम, रच लेती है विश्राम परस्पर प्रिया प्रीतम का। प्रिया में प्रियतम, प्रियतम में प्रिया, प्रिया में प्रियतम, प्रियतम में प्रिया को पौड़ाती हुई सखियां प्रिया प्रीतम की सेज सजाती है, प्रिया प्रीतम की शयन सजाती है, शयन सजाती है, शयन सजाती है और विश्राम देती है उन्हें। उन्हें सुख हो, उन्हें शीतलता हो, परस्पर दोनों विश्राम पाए, प्रेममय दुलराती है, लाड़ लड़ाती है। ये वृंदावनी रस रीति प्रिया प्रीतम को सघन तम लाड़ लड़ाती है, सघन तम लाड़ लड़ाती है वृंदावनी रस रीति, श्रीधाम रस रीति। धाम श्रीधाम, श्रीधाम श्रीधाम श्रीधाम, श्रीधाम दिव्य है, चिन्मय है। जो भाव जगत में प्रवेश कर चुके हैं उन्हें प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद दिव्यतम मधुरतम रसमय श्रृंगारमय विलसती हुई दिख रही है। आगे बाबा कह रहे हैं कि आप यह प्रश्न उठे है कि जिनको प्राकृतिक ही दिखाई दे है उनको क्या करना चाहिए। रसिकन को, प्रेमिन को, नित्य परिकरण को, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तृण, प्रत्येक कण दिव्यतम मधुरतम दिखाई दे रहे हो। अब हमारे जैसे प्राणियों को श्री वृंदावन साधारण दिखाई देता हो, प्रत्येक वस्तु प्राकृतिक दिखाई देती हो, उसका दिव्य चिन्मय लीलात्मक, उसका दिव्य चिन्मय लीलात्मक स्वरूप नहीं प्रकट होता हो, लीलात्मक स्वरूप नहीं प्रकट होता हो, तो फिर हमको क्या करना चाहिए। बाबा बता रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर हमें प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक तृण दिव्य नहीं दिख रहा कि वह है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है, उसकी मधुरता कैसी है, उसकी सेवा कैसी है, तो हम उनके संग पे वैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे जैसे वे हैं। वह दिव्य हैं, दिव्य परिकरी है, दिव्य श्रृंगार है, दिव्य सुख है प्रिया प्रीतम के, दिव्य कुंज है प्रिया प्रीतम की, दिव्य निकुंज है प्रिया प्रीतम की। तो हमसे अपराध होगा इन कुंज निकुंजों के प्रति, हमसे अपराध होगा इन कुंज निकुंजों के प्रति। प्रिया प्रीतम के सुखों की कुंज है, निकुंज है, कोई सारंग कुंज है, कोई उसीर कुंज है, कोई फूल कुंज है, कोई आम्र कुंज है, बहुत कुंजे हैं, बहुत रसमयी कुंजे हैं, बहुत है, बहुत है, बहुत है। तो ऐसी शीतलताओं में प्रिया प्रीतम के अनंत सुख है, और अनंत सुखों में अगर वहाँ साधारण स्वरूप दिखाई दिया, चिन्मयता नहीं दिखी, दिव्यता नहीं दिखी, प्राकृतिकता ही दिखी, तो हमें वह दिव्य कुंज भूखंड दिखेगी, भूखंड दिखेगी, एक धारा का क्षेत्र दिखेगा, जिसे हमें मन करे, जिसे हमारा मन, जिसे व्यापारिक मन कर सकता है, किस तरह के भूखंड को मैं खरीद लेता हूँ और यहाँ व्यापार के लिए मैं एक होटल बना देता हूँ। है क्या वहाँ निकुंज प्रिया प्रीतम की, सुख प्रिया प्रीतम का, निकुंज प्रिया प्रीतम की, सुख प्रिया प्रीतम का। तो वहाँ और लता वल्लरियों का हम अपराध कर देंगे, उन प्रिया प्रीतम के सहज सुखों का अपराध कर देंगे। हालांकि नित्य निकुंज जो वहाँ है वह उसके स्वरूप के
बदल जाने पर भी अदृश्य नहीं होगी, अदृश्य नहीं होगी। अर्थात दिव्य स्वरूप श्री वृंदावन का जो है वह रहेगा, परंतु अगर वह दिव्य स्वरूप की सेवा की जाए तो भजनानंदियों को, प्रेमियों को, पथिकों को वैसा सुख होगा जैसा उन्हें सेवा कुंज निधिवन में प्राप्त होता है। और अगर उन दिव्य कुंजों को उनके उस मूल स्वरूप से हटाकर, छुड़ाकर उन्हें एक आवासीय खंड बना लिया जाए, उन्हें आवास के प्रयोग हेतु या व्यापार के प्रयोग हेतु कुछ भवन आदि बना लिया जाए, तो फिर वहाँ जो कुंज है उस कुंज का होना अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भवन दिखाई देगा। है नहीं भवन, है वही कुंज जो सेवा कुंज है, निधिवन है, त्यो अनंत कुंज है, अनंत रस रीति की कुंज है, अनंत प्रेममयी कुंज है, अनंत शीतल कुंज है, बहुत से आचार्यों की कुंज है, बहुत से रसिकों की कुंज है, बहुत से प्रेमियों की भजन स्थलियां हैं। भजन स्थली अर्थात उनकी भाव कुंज, भाव कुंज। तो ऐसी भावमय कुंज के प्रति अपराध बन जाएगा अगर वह प्राकृतिक ही दिखती है। तो हम प्राणियों को, हम धाम में रहेंगे तो उनके प्रति अपराध कर बैठेंगे, चिन्मय को प्राकृतिक देखते रहेंगे तो क्या करें। तो कहा यहाँ से भाग जाना चाहिए, तो कहा यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो क्या यहाँ से भाग जाएं? ऐसा बाबा कह रहे कि कम से कम बाहर रहने से अपराध तो नहीं बनेगो। बाबा कह रहे हैं बात को कि प्राकृतिक जनन को क्या करना है। यदि धाम में रहेंगे तो अपराध बनेगो, चिन्मय को प्राकृतिक देखेंगे, दिव्य को प्राकृतिक देखेंगे, तो क्या यहाँ से भाग जाए? कम से कम बाहर रहने से अपराध तो नहीं बनेगो। नहीं नहीं, ऐसो नहीं, घबराने की बात ना है, भागवे की जरूरत ना है, घबरावे की बात ना है। ऐसो नहीं, धाम से बाहर नहीं जाए, धाम में ही रहे, धाम में ही रहे। और जैसो धाम को स्वरूप शास्त्र ने, रसिकन ने, प्रेमिन ने, संतन ने बतायो है, वैसो ही माने, चिंतन करे, वैसो ही सेवन करे, वैसो ही सेवन करे। जैसे रसिकन ने देखियो है, संतन ने देखियो है, शास्त्र ने देखियो है। श्री वृंदावन महिमामृत आदि आदि शास्त्र में दिव्यतम मधुरतम लताओं के वन है, सघनतम विपुल सुख है श्री प्रिया प्रीतम के। वहाँ आनंद ही आनंद है, रस वर्षण ही वर्षण है, सभी सुख एकत्र है श्री विपिन में। तो ऐसे विपिन, ऐसे श्री विपिन, उन श्री विपिन का रसिकाचार्यों द्वारा जो सुख गाया गया है वैसा ही चिंतन करें श्री वृंदावन का। हम यदि अपने को वैसो नहीं दिख रहे हो है तो यहाँ के ताई खेद होए, खेद होए, पीड़ा होए कि हमको आचार्य रस रीति से, रसिकों की रस रीति से, शास्त्र की रस रीति से श्री वृंदावन जो ऐसे नहीं दिख रहे। श्री वृंदावन जो जैसे वह दिव्यतम मधुरतम कोमलतम है, कोमलतम सुंदरतम है, तो इसके प्रति खेद हो, खेद हो कि हाय हाय प्रियतम। श्री वृंदावन जैसे सुंदर मधुरतम है वैसे हमारे नयन देख नहीं पा रहे। वृंदावन सत्य है परंतु हमारे नयन सत्य नहीं देख पा रहे, हमारे नयन रस नहीं देख पा रहे, हमारे नयन रस नहीं देख पा रहे। पीड़ा हो, खेद हो। प्रियतम से प्रार्थना करें, प्रियतम से प्रार्थना करें कि हे मेरे जीवन धान, मैं अपने अबोध बालक को हूँ, अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ। अपने अबोध बालक को मुझको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ प्रभु। हे प्रियतम, हे प्राण धन, हे जीवन धन, हे प्राण धन, हे जीवन धन, अपने बालक को, अपने अबोध बालक को, अपने अबोध बालक को हम ही को बोध नहीं हो रहे हो है, हम ही को नहीं बन पा रही है कि कैसो स्वरूप है आपके प्रेम को, आपके श्रृंगार को, आपके वास को, आपके श्रृंगारन को, आपकी रस रीति को, आपकी प्रीति को, आपके संग को, आपके रंग को।
कैसे स्वरूप है, कैसे स्वभाव है, कैसी दिव्यता है, हम ही की नहीं बन पा रही है। कृपा करो प्राणनाथ, कृपा करो प्राणनाथ, कृपा करो प्राणनाथ। बचाओ अपराधों से हमें श्री वृंदावन में रहते रहते हमसे अनंत अपराध प्रति क्षण बन रहे हैं प्राणनाथ। आप वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दो, वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दो कि हमने श्री प्रिया के किसी श्रृंगार के ऊपर पद तो नहीं धर दिया है, प्रियांशु की किसी क्रीड़ा को, विलास को कहीं खेद तो नहीं कर दिया है। बताओ ना प्रियतम, बताओ ना प्रियतम, हे मेरे जीवन धन प्राण धन, अबोध बालक पर कृपा करो, बालक पर कृपा करो, प्राण धन दास पर कृपा करो, बालक पर कृपा करो, दासी पर कृपा करो। वास्तविक स्वरूप बताओ ना, सच बताओ ना। जब प्रेम है, प्राण दे दिए हैं, जीवन दे दिया है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो मेरे प्रियतम, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। तो तुम बताओ ना अपनी निजता, अपनी सहजता, अपनी कोमलता, अपनी मधुरता, अपनी सुंदरता, ये बढ़ती हुई सुंदरता। श्री प्रियतम का सौंदर्य बढ़ रहा है, कोमलता बढ़ रही है, रूप बढ़ रहा है, मधुरता बढ़ रही है, दिव्यताएं बढ़ रही है, विलास बढ़ रहा है। बहुत कुछ विस्तृत हो रहा है श्री विपिन में, सघन हो रहा है, फूल रहा है, फूल रहा है, उमग रहा है, झूम रहा है, झूम रहा है, रस में हिलोरे ले रहा है। बहुत कुछ रस श्री प्रियतम का रस हिलोरित है, झूम रहा है, हिंडोरित है, हिंडोरित है, हिलोरित है, झूम रहा है, डोल रहा है, फूल रहा है। रसमय, रसमय प्रियतम श्री प्राण प्रियतम, अपनी रसमयताओं से पट हटाओ ना, अबोध बालक को वास्तविक स्वरूप दिखाओ ना। अन्यथा मोसो, अन्यथा मोसो प्रतिक्षण अपराध ही बनते रहेंगे प्राण धन, प्राण धन, जीवन धन। इस अबोध बालक को अपना सहज सुंदर मधुर स्वरूप प्रकट करो ना, अन्यथा मोसो प्रतिक्षण अपराध ही बनते रहेंगे प्राण धन, अन्यथा मोसो प्रतिक्षण अपराध ही बनते रहेंगे प्राण प्रियतम। और मैं आपकी गोद में श्री विपिन में रहकर भी आपसे जन्म जन्म को भटक जाऊं, को जन्म जन्म क्यों हेत भटक जाऊं, को जन्म जन्म के लिए भटक जाऊं को। मोहे श्री वृंदावन को सहज स्वरूप दिव्य स्वरूप प्रकट करो ना, हमको स्वरूप प्रकट करो ना। हे मेरे प्राण धन, मोसे अपराध बन रहे हैं श्री वृंदावन के प्रति, मुझे बचाओ ना, मुझे इनका स्वरूप प्रकट कराओ ना, मुझे अपनाए लो ना, अपनाए लो ना, अपनाए लो ना, अपनाए लो ना, अपनाए लो ना। बताओ ना प्रियतम, बचाओ ना इन अपराधों से मुझे, अपनी अपनी अपने परिकरों का, अपने परिकरों का, अपनी निजताओं का, इन लता वल्लरियों का, रेणु रेणु का सहज दिव्य मधुरतम स्वरूप गाओ ना, सुनाओ ना, बताओ ना, बताओ ना प्रियतम। मैं भटक जाऊं को मुझे बताओ ना, बताओ ना। पर साची बात यह है कि श्री वृंदावन को सहज स्वरूप अगर बतावे को प्रयत्न भी किया जाए श्री प्रियतम द्वारा, अब प्रियतम जीव स्वयं को जीव माने तो प्रियतम जीवाश्रय से ही बात करेंगे जीव से। जीव में सच्चिदानंदमयता तो है नहीं, दिव्यता तो है नहीं कि प्रियतम दिव्य रूप से प्रकट होकर संभाषण करे, विवेक प्रकट कर दे, प्राणी को धीरे धीरे रस देंगे, क्योंकि सघन रस एक संग उसके भीतर प्रकट कर देंगे तो प्राणी में बाढ़ आ जाएगी, संभाल नहीं पाएगा वह इतने सौंदर्य, इतने माधुर्य को, इतने प्रेम को, इतने आवेशों को। इसलिए धीरे धीरे बतावे। पर प्रीतम बताना भी चाहे तो प्राणी सुननो कहाँ जावे, सुननो कहाँ जावे।
हम निवेदन कर रहे हैं कि जो रज अर्थात रेणु अर्थात जिसे बोलचाल की भाषा में जो कहते हैं सामान्य जन, जैसी यहाँ दिखती है वैसी निकुंजन में नहीं है, दिव्य है, श्रृंगारमय है, विलासमय है, क्योंकि वहां श्रृंगार बिखर रहे हैं, श्रृंगार छूट रहे हैं, श्रृंगार टह रहे हैं प्रिया प्रीतम के अंगराग आदि आदि। अंगराग अर्थात लेपन प्रिया प्रीतम के, कोमल मधुर श्रृंगार प्रिया प्रीतम के, वह श्रृंगार ही रेणुका है। श्रृंगारों का भी सार, श्रृंगारों का भी सार, श्रृंगारों की जननी, श्रृंगारों की भरणी, श्रृंगारों की थकनी, श्री रेणुका श्रृंगारणी, श्री प्रिया कृपा, श्री प्रिया कृपा, श्री प्रिया के स्वरूप से छूटा हुआ श्वेत बिंदु का कण है रेणु। श्री प्रियतम के स्वरूप से टपका हुआ श्वेत बिंदु का कण है रेणु, उनके ही निज स्वरूप का अंश है रेणु। निजांत मधुरिम सुगंधे हैं श्री वृंदावनी रस में, निजांत मधुरिम सुगंधे। आप यह भाव सुन रहे हैं, हम आपको एक व्यक्तिगत निवेदन कर देते हैं। साधक में साधुता से उसका कोई संबंध नहीं है, परंतु अंगराग परिमल नाम का एक भाव युगल त्रिशित वाले चैनल पर दिया जा रहा है। उस भाव में श्री रेणु महारानी के, श्री रज महारानी के, श्री रज महारानी के, श्री रज महारानी के शीतल श्रृंगारों को निवेदन किया जा रहा है। श्री वृंदावन को ही सुख दिया जा रहा है। वृंदावन के एक एक पात को, फूल को, डाल को, सबको प्रिया प्रीतम में भरा जा रहा है, निरखा जा रहा है, पिया जा रहा है, झूमा जा रहा है। प्रिया प्रीतम से श्री विपिन के श्रृंगार प्रकट है। श्री विपिन के श्रृंगारों से श्री प्रिया प्रीतम का सुख विलस रहा है और झूम आ रही है सुख में, और मधुरता आ रही है सुख में। तो निवेदन है अंगराग परिमल के भाव भी आप सुनिएगा, क्योंकि यहाँ लालसा की जा रही है कि मोहे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाओ ना, अपराध ना बने मुझसे, अपराध ना बने मुझसे, गोद में रहते रहते अपराध ना बने मेरे प्राण धन, मोह को अपनाए लो ना, अपनाए लो ना, अपनाए लो ना प्राण धन, मोह को अपनाए लो ना। या प्रकार से रोए रोए के अपने प्रियतम को रिझावे में ही लगे रहे। धाम के जा व्यक्ति और वस्तु में दोष दृष्टि भाई हो, तुरंत तत्क्षण वाही सुविनम्रता पूर्वक क्षमा याचना करे, क्षमा याचना करे, क्षमा याचना करे। व्यक्ति से अपराध ना हो, वस्तु से अपराध ना हो, तृण से अपराध ना हो, रेणु से अपराध ना हो। हमारे द्वारा श्री वृंदावन के प्राणी, श्री वृंदावन के संत रसिक व्यक्तियों का अपराध ना हो। वस्तुओं में, तृण में, कण में, पदार्थ में दोष दृष्टि ना हो। तुरंत तत्क्षण समायाचना हो, विनम्रता से निवेदन हो, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन का आश्रय, श्री वृंदावन का आश्रय, श्री वृंदावन के माधुर्य संग ग्रहण किया जाए। वहां हम पिकनिक मनाने के लिए नहीं, प्रिया प्रीतम को रिझाने के लिए उपस्थित हैं। तो वहां प्रत्येक कण का आदर हो, प्रत्येक द्रव्य का आदर हो, प्रत्येक वस्तु का आदर हो, नमन हो, विनम्रता हो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा, क्षमा हो, क्षमा, क्षमा, क्षमा। हे विपिन क्षमा करो, हे विपिन क्षमा करो, हे विपिन क्षमा करो। हे प्रियतम अपना लो, हे प्रियतम अपना लो, हे प्रियतम अपना लो, अपना लो, मुँह को अपनाए 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 लो। अपराध भाई रहे हैं प्रियतम, अपराध भाई रहे हैं, मुँह को अपनाए लो, मुँह को अपनाए लो।
ऐसे प्रार्थना करने से कालांतर में धाम को वास्तविक स्वरूप दिखवे लगे को बाबा कह रहे हैं कि धाम के प्रति ऐसे लालसा हो, धाम के प्रति ऐसी लालसा हो तो कालांतर में आगे जाके श्री धाम को तत्व, श्री धाम को माधुर्य, श्री धाम की कृपा प्रकट होवे लगेगी। श्री धाम में विराजमान जो स्वरूप है श्री बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमण आदि आदि, यह केवल स्वरूप नहीं दिखेंगे श्री विग्रहवत, यह प्रकट झांकियां होगी, प्रकट मधुरिमाएं होगी, प्रकट पुलकने होगी, प्रकट ठिठुरने होगी, प्रकट श्यामा श्याम का श्रृंगारमय रसमय विलासमय दर्शन होगा। आहा 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 रे आहा। तो ऐसे अपना ही लेंगे श्री विपिन, धीरे 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 धीरे। क्या करना है? प्रियतम से अपनाने की प्रार्थना, श्री धाम और प्रियतम से क्षमा याचना, और प्रत्येक तत्व से, प्रत्येक कण से, प्रत्येक तृण से, प्रत्येक व्यक्ति से, प्रत्येक प्राणी से हृदयस्थ क्षमा याचना श्री वृंदावन के प्रति, श्री वृंदावन के प्रति। फिर वृंदावन को स्वरूप प्रकट होवेगा धीरे 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 होवे लगे तो अहंकार ना हो, क्योंकि स्वरूप बहुत गहरो है, भूल तो जाए को, बढ़ तो जाए को। अगर श्री वृंदावन को प्रकट स्वरूप में कोई लता आज जैसी दिखी, कल भी वैसी दिखी, तो वही तो बहुत कुछ शेष है। वहां लता वल्लरी आदि आदि सब नवीन हो रही है, सब नवीन हो रही है। कुंज को स्वरूप विकसित हो ही रहे हो, भूल रहे हो है। जो यहाँ आवाज सदा एक जैसा रहता है, तो वहाँ कुंज निकुंज नित्य वर्धनमय है, नित्य श्रृंगारमय है, नित्य विलासमय है। वहाँ सजावट चले जा रही है, रंग श्रृंगार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ कुंज नहीं होती जा रही है, उसकी झांकी नहीं होती जा रही है, प्रिया प्रीतम की मधुरता, सुंदरता, कोमलता नहीं होती जा रही है। उनमें प्रेम और आ रहा है, उनमें 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 कैशौर्य आ रहा है। वह दुल्हा दुल्हन नित्य दुल्हा दुल्हन है, लालायित दुल्हा दुल्हन है। तो ऐसे श्री प्रिया प्रीतम के ऐसे प्रेम उपवनों में सरसतम विलसित, सरसतम विलास सुख देते उपवनों में, श्री कुंजों में, श्री कुंजों में, श्री कुंजों में बिहारणी बिहारी का जो विलास है, वह विलास वरदानमय है, लीलामय है, क्रीड़ामय है। तो हे प्रेमी, हे सखी, हे पथिक, हे कृपालु, हे दयालु, अगर मस्ती बन जाए, वास्तविक स्वरूप झलक जाए, तो वास्तविक स्वरूप का वर्धन भी झलके, नित्य नया मधुर, नित्य नया नित्य नया नित्य नया मधुर मस्ती बनेगी। फिर परमानंद बनेगो, फिर परमानंद रहेगो, फिर परमानंद रहेगो, फिर स्वयं ही अनुभव करवे लग जाएगो। फिर धीरे धीरे मस्ती बनेगी, परमानंद को स्वाद आवे को, वो स्वयं ही अनुभव करवे लग जाए को, सब ही रस श्री वृंदावन को। और जोई को श्री वृंदावन अपनो निजतम श्रृंगार विलास झलकाई दे, अनुभव कराई दे, वह धीरे 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 गाढ़ता में प्रवेश करेंगे। जो शहद गाढ़ होवे, त्यों वाणी गाढ़ी होवेगी, संकेत गाढ़े होंगे, इंद्रियों के कौतुक गाढ़े होंगे, चाल ढाल सब गाढ़ी होगी, प्रेम श्रृंगार लज्जा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा श्री विपिन के प्रति, विपिन के श्रृंगार के प्रति, विपिन के रंग रस के प्रति, कुंज निकुंजन के प्रति हृदय फूलता जाएगा, फूलता जाएगा और एकांत स्थापित होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिन्हें श्री विपिन का स्वरूप प्रकट नहीं है, वह विपिन को कैसे निभाना है, उनका संग रखने पर श्री विपिन उन्हें प्राकृतिक दिख रहा है, तो आपको दिव्य अनुभव हो रहा है। उस दिव्य अनुभव में बाधा हो सकती है, तो धीरे धीरे एकांत बढ़ेगा,
श्री विपिन का जब परमानंद स्वाद प्रकट होगा, इस अनुभव में अपने आचार्य, अपने रसिकाचार्य, रसिक संतों का आशीष नहीं छूटेगा। किसी कण का, किसी रेणु का, किसी तृण का अपराध नहीं होगा। किसी प्राणी का, किसी पशु का, किसी व्यक्ति का, किसी संत का, किसी रसिक का अपराध नहीं होगा। आदर बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, अपराध का भय रहेगा। इसलिए एकांत इसलिए बढ़ेगा क्योंकि अपराध का भय होगा। और जहाँ समान रस, समान समान लहर है, वहाँ तो सखियों के उत्सव हैं, झूम है वहाँ तो सखियों की। इसलिए समान रस, समान समान लहर प्रकट होने पर श्री वृंदावन के सुखों के उत्सवों में अनंत सखियों में कुछ सखियों का प्रकट दर्शन, प्रकट अनुभव भी प्राप्त होता रहेगा। तो श्री वृंदावन अपना परमानंद स्वाद चखा देंगे। धीरे 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 लालायित होने पर अगर आज तक श्री वृंदावन का आश्रय लेने पर या वृंदावन के भजन रीति में प्रवेश रखने पर हमारे हृदय में श्री वृंदावन के प्रति लालसा नहीं लगी है, अगर आज तक श्री वृंदावन का संग करने पर, आश्रय लेने पर, नमन होने पर, उनका भजन होने पर, अनुभव होने पर, श्री वृंदावन का, श्री धाम में प्रवेश होने पर हमारे हृदय में श्री वृंदावन का स्वरूप नहीं प्रकट हुआ है, जो वस्तु जैसी है वैसी नहीं दिखी है, जो श्रृंगार जैसा है वैसा नहीं दिखा है, जो कोमलता, जो मधुरता जैसी है वैसी नहीं दिखी है, तो अर्थात आज तक हमें लालसा ही नहीं लगी है। लालसा ही नहीं लगी श्री वृंदावन को उनके सहजतम, दिव्यतम, मधुरतम, कोमलतम अनुभवों में प्राप्त करने की। लालसा ही नहीं लगी है हमें श्री वृंदावन की वास्तविकता की। लालसा ही नहीं लगी। लालसा लगी होती तो श्री वृंदावन का वास्तविक स्वरूप हमारे नयनों के सामने होता। वृंदावन ने थोड़ी न देर करी है, देर हमारी ओर से है। श्री प्रियतम ने थोड़ी न देर करी है, अपनाने में देर हमारी ओर से है। लालसा में अभाव है। कभी कभी ऐसा होता है किसी प्राणी की लालसा बहुत तीव्रता से असर करती दिखती है कि अभी रोने का मन ही बना था कि आहार मिल जाए, उपचार मिल जाए, रोने ही ना दिया जाए, और कोई रो रो के ढेर हो जाए, प्राण छूटने लगे, परंतु औषधि ना मिले। तो ऐसा क्यों? किसी को इतने संताप, इतना विरह क्यों? और किसी को तत्काल रस क्यों? तो यह होता है जहां पर प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक प्राणी को प्राकृतिक नहीं माना जाता, वहां तत्काल असर हो सकता है। जहां प्राणी के दिव्य संस्कार प्रकट हो चुके हैं, श्री हरि की ओर से आई हुई लहर आ चुकी है, कृपा प्रकट हो गई है, प्राणी ने अपराध श्रृंखलाओं को थोड़ा कम कर दिया हो, पाप कम होने लगे, प्रेम बढ़ने लगे, रस बढ़ने लगे, भजन बढ़ने लगे। भजन बढ़ने से पाप कम होते हैं। भजन जितना बनेगा पाप उतने कम होंगे। भजन पाप से भी बचाता है, किसी के प्रति अपराध से भी भजन बचाता है। तो भजन जितना संग होगा उतनी निर्मलता, कोमलता, मधुरता होती जाएगी। तो जो जितने कोमल है उन्हें उतनी ही मधुर तीव्रता से श्री वृंदावन की लालसा लगती है, असर होता है उन पर। और जो प्रपंच के संग में सहज है, दैहिक सुख जिनके लिए प्राथमिक है, शारीरिक सुख जिनके लिए देश, काल, भाषा आदि भांति के सुख प्राथमिक है कि हम बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है आदि। हमें हिंदी नहीं आती, हम सहजता से यह सब बातें समझ नहीं पाते।
बहुत बार प्राणियों की शिकायत आती है कि युगल त्रिषित जी आपकी बात समझ में नहीं आती। तो मेरा प्राणियों से निवेदन है कि हे प्राणियों, आपने दुर्लभ से दुर्लभ, कठिन से कठिन विदेशी भाषाओं को भी सीखा है बहुत तीव्रता से। बालकों को भी बहुत सी विदेशी भाषाएं आने लगती हैं और उसकी लालसा रहती है, क्योंकि उसमें सकामता दिखती है, व्यापार दिखता है। उसमें लगता है कि इसे सीख लेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा जगत में। तो जगत में वस्तु प्राप्ति के लिए हमने बहुत मेहनत करी है, परंतु प्रेम प्राप्ति के लिए, संग प्राप्ति के लिए, रसिकों के चरणों को प्राप्त करने के लिए, लालसाओं को प्राप्त करने के लिए, सत्संगों को प्राप्त करने के लिए, भावनाओं को प्राप्त करने के लिए, उत्सवों को प्राप्त करने के लिए, कृपा को प्राप्त करने के लिए, दर्शन को प्राप्त करने के लिए, श्री वृंदावनीय रसामृत को प्राप्त करने के लिए हमारे हृदय में लालसा बहुत देर से लगी है। वस्तुतः जीवंतः रहनी चाहिए थी, अर्थात जिस दिन हम धरा पर आए उसी दिन से हमें श्री वृंदावन की चटक रहनी चाहिए थी। जिसे जन्मते ही श्री हरि से प्रेम रहा है, हम उन्हीं महाभावुकों के प्रति प्रेममय निवेदन स्वीकार करते हैं कि आपका प्रेम बड़ा सच्चा है, कि आपको प्रारंभ से ही श्री हरि के प्रति संस्कार रहे। प्रपंच बना ही नहीं, प्रपंच का असर हुआ ही नहीं। आप तो रसिक हैं, महामणि हैं, कृपालु हैं, सिद्ध हैं, और ऐसे रसिक होते हैं, ऐसे आचार्य होते हैं, ऐसे कृपालु आज भी होते हैं जिन्हें जन्मते ही श्री हरि के प्रति अनुराग हो। हमारे जैसे तो 70 जगह ठोकर खाने के बाद में श्री हरि की चौखट पर आए हैं और अब भी देख रहे हैं कि श्री हरि की चौखट असली है कि नकली है, यहाँ माथा झुकाएं कि ना झुकाएं। अभी भी प्रणाम करने में हमें झिझक है, खूब चोट खाई है हमने, किसी ने भी अपनाया नहीं है। जिसने युगल त्रिषित को सुना है, मैं दावे से कह सकता हूं कि उसे लोक में तो किसी ने ही नहीं अपनाया है। लोक में उसे किसी ने ही नहीं अपनाया, उसे किसी ने कोई सुख नहीं दिया। अगर किसी ने हमें सुना है एक से अधिक भाव, तो निश्चित उन्हें किसी ने कोई सुख नहीं दिया, तभी सुन रहे हैं। और निश्चित उन्हें श्री प्रिया प्रीतम ही सुख देंगे, प्रिया प्रीतम ही सुख देंगे, प्रिया प्रीतम ही सुख देंगे, तभी सुन रहे हैं, तभी सुन रहे हैं, झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। लालसा है, लालसा बन रही है, भर रही है, एकत्र हो रही, मधुर हो रही। तो हमारा निवेदन है कि लालसा तो क्या करें श्री वृंदावन की, होती तो आज बात बन गई होती, वह प्रकट झलक रहे होते, भर रहे होते, नयनों में दिखाई दे रहे होते। श्री वृंदावन महिमामृत का मनन हो, संग हो, वह जीवनमय हो, प्राणमय हो। श्री वृंदावन शत का परायण किया जाए नित्य। ध्रुवदास जी के और भी रसिकाचार्यों की वाणियों में श्री वृंदावन की दिव्यतम मधुरतम महिमाएं गाई गई है, पुकारी गई है। श्री वृंदावन का कीर्तन हो, रसिकों का संग हो, वाणियों का संग हो, शास्त्र में चिंतन हो, रसिकों की वाणी में चिंतन हो। श्री वृंदावन कितने कोमल है, मधुर है, सुगंधित है, सुरभित है, दिव्य 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 श्रृंगारों में भरे हुए श्री वृंदावन, वहाँ अनंत लीलाएं गतिमय है, अनंत विलास गतिमय है। ऐसे श्री वृंदावन के प्रति हमारे हृदय में लालसा लगे, लालसा लगे कि हम श्री वृंदावन के सहज निर्मल स्वरूप का दर्शन कर सके, सेवन कर सके, उन्हें सुख दे सके, उन्हें हमसे कोई मलमूत्र रूपी पीड़ा ना मिले, सेवा सुख मिल सके। हम वहाँ उन्हें कष्ट देने के लिए ना उपस्थित हों, हम उन्हें सुख दें, सुख दें, सुख दें। यह लालसा लगे कि श्री वृंदावन ने मुझे अगर छू लिया है, थाम लिया है, अपना लिया है, तो श्री वृंदावन को मुझसे सुख होना चाहिए। तो श्री वृंदावन को मुझसे सुख होना चाहिए, श्री वृंदावन को मुझसे सुख होना चाहिए। बहुतायत श्री वृंदावन से बाहर के प्राणी हमसे पूछ लेते हैं कि श्री वृंदावन वास के लिए क्या करें। हम यही कहते हैं कि आप श्री श्यामा श्याम, श्री प्रिया प्रीतम के सुखों को एकत्र कर लो, श्रृंगारों को एकत्र कर लो, प्रेम को एकत्र कर लो, श्री वृंदावन के फूलों को एकत्र कर लो,
कौन से फूल? भाव फूल, सेवा फूल, रस फूल, प्रेममयता प्रिया प्रीतम के प्रति एकत्र कर लो। आप वृंदावन के सुखों को एकत्र कर लो। श्री वृंदावन आपको चुंबक की तरह खींच लेंगे, बाहर छोड़ेंगे ही नहीं अपनी वस्तु को। किसी के पास में प्रिया प्रीतम के सुख हो, उसे श्री वृंदावन बाहर क्यों छोड़ेंगे? प्रिया प्रीतम के सुख हैं तो श्री वृंदावन वहां हृदय में रहेंगे ही रहेंगे। अब ऐसा नहीं है कि भागवत रसिक जी के हृदय में श्री प्रिया प्रीतम का सुख है और उन्हें वृंदावन ने बाहर छोड़ दिया। नहीं, श्री वृंदावन श्री भागवत रसिक जी जहां तक है वहां तक उनके हृदय में स्थापित है। बहुत सारे ऐसे चरित्र आते हैं कि श्री वृंदावन अपने व्यापक स्वरूप को और फैला देते हैं और अधूर कर देते हैं। श्री वृंदावन से ही वायु का झोंका प्रवेश करता है ऐसे रसिकों के हृदय में। श्री वृंदावन का अमृत ही उनके प्राणों को भिगोता है। श्री वृंदावन ही उन्हें पुष्ट रखते हैं। लीला किसी की तरल होकर बह रही है तो वृंदावन कृपा है तभी तो बह रही है। लीला होगी कहाँ? श्री वृंदावन में। लीला होगी कहाँ प्रिया प्रीतम की? श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में, श्री वृंदावन में। श्री वृंदावन का लालसा से, प्रेम की भिक्षा से, प्रार्थना से श्री वृंदावन का दिव्यतम स्वरूप प्रकट होगा। परमानंद का स्वाद आएगा, परमानंद का स्वाद आएगा, अनुभव होने लगेंगे। फिर तो उस दृष्टि का निवारण होने लगेगा और साधक को अंत में श्री धाम की निजता प्राप्त हो जाएगी, संग प्राप्त हो जाएगा, कृपा प्राप्त हो जाएगी, आश्रय प्राप्त हो जाएगा। कृपा प्राप्त हो जाएगी, आश्रय प्राप्त हो जाएगा। श्रीधाम, श्रीधाम हृदय से स्वीकार कर लेंगे। हृदय श्रीधाम को स्वीकार कर लेगा। हृदय श्रीधाम को प्राप्त करने के, हृदय श्रीधाम की वास्तविकता को मांगे। हृदय श्री निकुंजों की वास्तविकता को मांगे, कुंज निकुंजों की वास्तविकता को मांगे। हृदय मांगेगा तो कुंज निकुंज उड़ती हुई आएगी, झूमती हुई आएगी। श्री धाम की कृपा नित्य है, श्री धाम का असर नित्य है, श्री धाम का रस नित्य है। श्री धाम कृपा करेंगे, श्री धाम कृपा करेंगे, श्री धाम कृपा करेंगे। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन कृपा करेंगे। साधक का परम कर्तव्य है कि वो धैर्य से काम ले। श्री बाबा कह रहे हैं कि साधक को परम कर्तव्य है कि वो धैर्य से काम ले, धीरज ना त्यागे, धीरता रखे, धैर्य रखे, सद्गुरु की दृढ़ आश्रय रखे, श्री सद्गुरु को दृढ़ आश्रय रखे। मन लगी वे ना लगी वे की चिंता ना करे, चिंता ना करे, चिंता करे केवल केवल और केवल सद्गुरु आज्ञा पालन की, श्री सद्गुरु आज्ञा पालन की, श्री सद्गुरु आज्ञा पालन की। श्री श्री सरकार की, श्री जय जय की, श्री सद्गुरु की, श्री हरि की, श्री हरि गुरु की, श्री सरकार की आज्ञा पालन की, श्री सरकार की, श्री जय जय सरकार की आज्ञा की पालन की। चिंता हो केवल, मन लगे ना लगे, चिंता ना हो, धीरज ना छूटे, धैर्य ना खोवे। श्री धाम कृपा करेंगे, लालसा लगे, लालसा लगे और श्री सद्गुरु आज्ञा पालन हो। अपने मन बुद्धि से कह दे, अपने मन बुद्धि से कह दे कि अब तुम्हारो काम समाप्त हो गयो। किनको काम समाप्त हो गयो? मन बुद्धि को। मन बुद्धि अब तुम सुख की चैन की नींद में सोई जाओ, आराम करो। अब तुम्हारो काम ना है, न मन को न बुद्धि को, तुम्हारो काम समाप्त हो गयो। क्यों? क्योंकि मैंने शरणागति कर दी। कहाँ? श्री सद्गुरु आज्ञा पालन में, श्री सद्गुरु के उपदेश में। श्री सद्गुरु ने आदेश दिया, श्री हरिदास भजो, 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 श्री हरिदास भजो। श्री वृंदावनी रस का, श्री वृंदावनी रस का जो रस है उसे पिलाने के लिए उन्होंने जो विशाल माधुर्य रस की
जो लहरें उछालती हैं उनमें ही अब मुझे भीगे रहने दो, श्री सद्गुरु सेवा में रहने दो, उनके द्वारा दिए हुए भजन की वाणी पाठ की सेवा में रहने दो, उनकी कृपा छाया में रहने दो। मन बुद्धि तुम जाओ, मन बुद्धि तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे अब अपने आचार्य चरण का आश्रय प्राप्त हो गया है। मुझे बुद्धि की आवश्यकता ना है, मुझे मन की आवश्यकता ना है। मुझे रसिक आश्रय प्राप्त हो गया, मुझे संत आश्रय प्राप्त हो गया, मुझे सद्गुरु आश्रय प्राप्त हो गया, मुझे सद्गुरु आश्रय प्राप्त हो गया। मुझे रसिकों की वाणियों का संग प्राप्त हो गया। रसिकों की वाणी का अर्थ श्री वृंदावनी रसिकों ने, रसरीति के रसिकों ने पद अंकित किए हैं। तो उन पद अंकन जो हुआ है, उन पद अंकन में ही जीवन अंकित हो जाए, उन पदों में, उन वाणियों में ही जीवन अंकित हो जाए, तो इन रसिकों की वाणी में जीवन प्राप्त हो गया है। तो मन बुद्धि की क्या आवश्यकता रह गई है? तो है मन बुद्धि तुम जाओ, मुझे सद्गुरु आदेश प्राप्त हो गया है, आज्ञा प्राप्त हो गई है, भजन प्राप्त हो गया है। क्या आदेश देते हैं सद्गुरु? भजन करो, भजन करो, भजन करो, भजन करो। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास भजो। रसरीति देते हैं श्री सद्गुरु, प्रेम देते हैं, प्रिया प्रीतम से निजता देते हैं, प्रिया प्रीतम से निजता देते हैं, प्रिया प्रीतम से अति निजता देते हैं। जितनी चाहते हैं उतनी नहीं, बहुत अधिक देते हैं श्री सद्गुरु। तो अपने श्री सद्गुरु के आदेश में रहना है, उनकी छाया में रहना है। आहा, श्री सरकार की छाया में रहना है। बस फिर क्या, शेष काज अति शीघ्र संपन्न होते ही जाएंगे। और एक दिन ऐसो आवेगो कि जीव नित्य को अपने प्रियतम की गोद में खिलौनो बनी जाएगो। और एक दिन ऐसो आवेगो कि जीव नित्य को अपने प्रियतम की गोद में खिलौना बनी जावेगो, खिलौना बनी जावेगो, खिलौना बनी जावेगो। प्रियतम को झुंझुना बनी जावेगो, प्रियतम को झुंझुना बनी जावेगो, प्रियतम को झुंझुना बनी जावेगो, प्रियतम को खिलौना बनी जावेगो। झुंझुना कौन बजाते हैं? कोमल पाल को पाल, वैसे पाल को पाल के कोमल उस झुंझुने की बलिहारी, जो उनके सुख से नाच रहा है, जो उनके रस को रस दे रहा है, जो उनको सेवा दे रहा है, जो उनको आनंद दे रहा है, परमानंद दे रहा है, और उनकी मान रहा है, और बड़ा श्रृंगार दे रहा है। आहा आहा। तो एक दिन ऐसो आवेगो, एक दिन ऐसो आवेगो, श्री सद्गुरु आदेश को मानकर भजन परायण रहते हुए मन बुद्धि को, तर्क वितर्क को भूल जाए, तो निश्चित ही शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा दिन आएगा कि जीव नित्य को अपने प्रियतम की गोद में उनका खिलौना बन जावे, खिलौना बन जावे, खिलौना बन जावे। झुंझुनार, झुंझुना, झुंझुना वेणु, झुंझुना वेणु मोर पंख आदि आदि बहुत सारे सुंदर खेल श्री प्रियतम के। भजन साधन कियो जाए है कि हमारो श्री प्रभु चरणन में भाव बने, श्री प्रभु चरणन से प्रेम हो जाए, श्री हरि चरणन से प्रेम हो जाए। परंतु यदि भजन साधन करते हो भाव और प्रेम नहीं उपजे तो चिंता ना करे। यदि भजन साधन करते हो, परंतु यदि भजन साधन करते हो भाव और प्रेम ना उपजे तो चिंता ना करे, चिंता ना करे। भजन कर तो रहे, भजन करते करते भाव ना बने, प्रेम ना बने तो चिंता ना करे। जब तक प्राण है तब तक बड़ी तत्परता सो, सत्यता सो भजन साधन करतो ही रहनो है, करतो ही रहनो है, करतो ही रहनो। भजन साधन में बहुत से प्राणियों को प्रेम नहीं बनता होगा, भाव नहीं बनता होगा, तो चिंता ना करो, चिंता ना करो, लालसा हो। भजन साधन किया जाता है कि श्री हरि चरणन में भाव प्राप्ति हो, प्रेम प्राप्ति हो,
हरिचरणन की सेवा प्राप्त हो, हरिचरणन की प्रीति प्राप्ति हो, हरिचरणन का सुख प्राप्त हो, हरिचरणन का सुख प्राप्त हो, हरिचरणन की महावर प्राप्त हो, सेवाएं प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, उनकी चित्रावलियों की जो श्रृंगार द्रव्य है वह प्राप्त हो, पदों का अभिषेक प्राप्त हो, चरणामृत प्राप्त हो। श्री हरि चरण, श्री हरि चरणों का चरणामृत प्राप्त हो, रसामृत, श्री हरि चरणों का चरणामृत रसामृत प्राप्त हो, भावामृत प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो, श्री हरि चरणों का आश्रय प्राप्त हो, आश्रय प्राप्त हो श्री हरि चरणों का। तो जब तक प्राण रहे तब तक बड़ी तत्परता से, सत्यता से भजन साधन करते ही रहने हैं, करते ही रहने, और अपने को प्राण परिहार पीछे वही गति मिलेगी। तो जब तक प्राण रहे तब तक बड़ी तत्परता सो, जब तक प्राण रहे तब तक बड़ी तत्परता सो, नित्यता सो, ललक सो, सत्यता सो भजन साधन करतो ही रहनो है, करतो ही रहनो है, करतो ही रहे, करतो ही रहे, करतो ही रहे, भजन साधन करतो ही रहे प्राणी। तो अपने को भजन साधन करतो ही रहे, करतो ही रहे, करतो ही रहे, तो अपने को वही प्राण छूट पे प्राण परिहार पे वही गति मिलेगी जो गति भाव और प्रेम वाले को मिली है। भाव और प्रेम से जो गति प्राप्त होवे, क्या प्राप्त होवे? श्री हरि चरणन में प्रीति प्राप्त हो, सेवा प्राप्त हो, सुख प्राप्त हो, श्रृंगार प्राप्त हो, रस प्राप्त हो, हरि चरणन को अनुराग प्राप्त हो, श्री हरि से प्रेम हो जाए। प्रेम होवे हेतु ही भजन है। श्री हरि चरणन से प्रेम हो जाए, श्रृंगार से प्रेम हो जाए, सेवा से प्रेम हो जाए, श्री हरि चरणन के प्रति रति प्राप्त हो, रति प्राप्त हेतु भजन है। तो यह रति, यह भाव प्राप्त करने वाले को जो स्थिति प्राप्त हुई है वही भजन से सिद्ध हो जाएगी। भजन नित्य हो, तत्पर हो, सत्य हो, भजन सत्य हो, नित्य हो, तत्पर हो, भजन बनावट ना हो, दिखावट ना हो, चोरी को ना हो, छुपाई को ना हो, भजन साची प्रीति सु कियो जाए, दिखावे हेत ना कियो जाए, निष्ठा से कियो जाए, श्रद्धा से कियो जाए, श्री हरि प्रसन्नार्थ कियो जाए, श्री हरि प्रेम प्राप्ति हेतु कियो जाए, श्री हरि के श्री चरणन की सेवा सुख हेतु कियो जाए। तो चरणन की वह सेवा सुख निश्चित प्राण छूटवे पे मिल ही जाएगी। भाव प्रेम से वह चरण सेवा, वह अनुराग, वह रस, वह सेवाएं प्राप्त हो जाती हैं, वह अनुभव प्राप्त हो जाते हैं। भाव प्रेम से सेवकों के, सिद्ध सेवकों के, श्री हरि सिद्ध सेवकों के, नित्य सेवकों के, प्रिया प्रीतम के नित्य सेवकों के अनुभव प्राप्त हो जाते हैं भाव प्रेम से। परंतु भजन नित्य रहे, सतत रहे, तत्पर रहे भजन, तो भजन भी वही स्थिति दे सकता है प्राण छूटने पर भजन ना छूटे, भजन ना छूटे, भजन ना छूटे। अर्थात सकामता मिटाने के लिए ही भजन का प्रभाव प्रकट नहीं हुआ है। जिनके हृदय में कामना है कि हम भजन कर रहे हैं परंतु परिणाम नहीं आ रहा, परिणाम नहीं आ रहा, तो अभी इसीलिए भजन कर रहे हैं कि परिणाम आवे, परिणाम आवे। प्रेमी भजन करते हैं क्योंकि प्रियतम का नाम भजते हैं, प्यार है और जिससे प्यार है उसे पुकारते रहते हैं। जहाँ प्यार है वहाँ प्यार से पुकारते रहते हैं, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। अरे मोरे प्यारी प्यारे, मोरे प्यारी प्यारे, मोरे प्यारी प्यारे प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे नागरे नागर, मोरे नागरे नागर, आहा मोहिनी मोहन, मोहिनी मोहन, मोहिनी मोहन, राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव। तो भजनानंदी प्रेमी प्रेम सुपुकार तो रहे, गातो रहे कीर्तन। प्रेम सुप्रेम है तो प्रेम को कीर्तन बड़ो साचो है। प्रेम है तो प्रेम से अपने
प्रेमास्पद को पुकारा जा रहा है, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्रियतम, हे प्राण प्रियतम। प्राण प्रीतम से कुछ कहना नहीं है, बस पुकारते रहना है। क्यों? क्योंकि छूट ना जाए, हृदय में रखना है, हृदय में बांटते रहना है। भय है कि पुकारना बंद किया तो छूट ना जाए, छूट ना जाए। और से प्रेमी के हृदय से निकलते नहीं है प्रिया प्रीतम, और वो छोड़ते भी नहीं है, सतत पुकारते रहते हैं। हम तो कहते हैं प्रेमी ही नित्य भजन कर सकता है, हम आप सकाम उपासक नहीं कर पाते, प्रेमी ही नित्य भजन कर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रेमी हृदय से भजता है, प्रेम से भजता है, भाव से भजता है। जिनके हृदय में कामना है वह देखते हैं कि कामना बनी नहीं रही, कब तक भजे, बात बनी नहीं रही। इतने बरस हो गए, इतनी माला फेर दी, अभी तक कोई जादू ही नहीं हुआ, कुछ भाव ही नहीं बना। बहुत से पति कहते हैं आप जिस तरह से बोलते हैं, जिस तरह से बात करते हैं तो हमें सुख प्राप्त होता है, आपकी जैसी स्थिति वैसी स्थिति हमारी हो जाए। हम कहते हैं हमारी स्थिति फूटे मटके जैसी है, फूटी हांडी जैसी है, क्या करोगे हमारी स्थिति लेकर। बड़ी सुंदर श्रृंगारमय सेवा हो प्रिया प्रीतम की, आप रसमय सेवा हो, दिव्यमय सेवा हो, कोमल सेवा हो, बहुत सुख हो, बहुत सुख है आप में श्री प्रिया प्रीतम के, बहुत उपचार हैं आप में श्री प्रिया प्रीतम के, बहुत प्यार है आपको प्रिया प्रीतम से, बहुत प्यार है उनको आपसे, और बहुत दुलार से वह आपका संग कर रहे हैं, बहुत दुलार से आप उनको सेवा सुख दे रहे हैं। तो अब हमारे जैसा होकर क्या करेंगे हम, तो आप हमारे जैसा होकर क्या करेंगे, हम तो फूटी हांडी हैं, कोई काम के ना है, ढोल हैं फूटे, फूटे ढोल हैं। तो हमारे जैसे होने का लक्ष्य ना रखें, हमसे तो आप आगे हैं ही, आगे हैं ही, हमसे तो आप सतत आगे हैं। आप ऐसा करें कि आप हमें ठोकर मार मार कर लेकर चले श्री हरि तक, श्री हरि तक हमें ठोकर मार मार कर लेकर चले। आप तो जा ही रहे हैं श्री हरि तक, तभी तो आपको चिंतन है कि आपकी गति हमारी तरह हो। तो हम कह रहे हैं हम तो आपकी ठोकर की गति से चल रहे हैं, आप ठुकरा रहे हो और हम गुरक रहे हैं, ठुकरा रहे हो हम गुरक रहे हैं, ठुकरा रहे हो हम गुरक रहे हैं। तो आप ठुकरा ठुकरा कर गुरका रहे हो, तो ये ठोकर मारो, ठोकर मारो आप हमें। हमारी गति नहीं, हमारी स्थिति नहीं, आपकी स्थिति बड़ी दिव्य है। हम फूटी हांडी हैं, आप श्रृंगार दान हो, आप श्रृंगार बेटी हो, आप श्रृंगारिका हो प्रिया प्रीतम की, श्रृंगार माया हो प्रिया प्रीतम की। आप में श्री वृंदावन की कृपा सतत विराजमान है, श्री वृंदावन के श्रृंगार विराजमान है। आपके स्वरूपों से, आपके संग से, आपकी चरण रेणु से ऐसे श्रृंगारों की सुगंधें आती है जैसे वह दिव्य श्री प्रिया प्रीतम की मधुरताओं से छूटकर झरे हों। आहा, दिव्यता है, बड़ी दिव्यता है, बड़ी कृपा है। आप किसी को ठोकर बीमार हो, श्री वृंदावन की ओर को रखता है, श्री वृंदावन की ओर को रखता है। आप में इतनी दिव्यता है, आहा। तो आप तो बड़े कृपालु हो, बड़े दयालु हो, बड़े रसिक हो, बड़े प्रेमी हो। तो आप तो बड़े कृपामणि हो, आप तो बड़ी कृपामणि हो, प्राणमणि हो। श्री सरकार लाडली लाल के, श्री सरकार लाडली लाल के दास पर कृपा केंद्र हो, रस हो। श्री सरकार श्री लाडली लाल को अपने श्रवण पुटो रूपी दोने से रस पिलाते हो, पात्र नहीं हो उनके, पात्र नहीं हो उनके। श्री हरि को रिझाते हो, वस्तु नहीं हो उनकी, खिलौना नहीं हो उनका। श्री हरि को रिझाते हो, उन्हें सुनते हो, सुनाते हो, भजते हो, बनाते हो, जीते हो, जिवाते हो, सेवा चाहते हो, सेवा देते हो। आहा, उनके खिलौने हो आप, उनके झुंझुने हो आप, उनके श्रृंगार हो आप। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। दास पर भी कृपा करें। निरंतर सतत जीवन पर्यंत आचार्य रसरीति श्री जय जय सरकार का चरण अमृत, आचार्य रसरीति संग श्री जय जय सरकार की मधुर मधुर कोमल पद तली की छांव में रहकर श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास,
श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। गा सके हृदय श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन। श्री हरि सो सांची प्रीति सो प्रेम हो, चरण सेवा लालसा हो और सतत भजन रहे। सतत भजन रहेगा तो जो गति प्रेमी को, भाव को, सिद्ध रसिकों को प्राप्त है वह हो सकती है, हो जाएगी। सतत भजन रहेगा तो, निरंतर भजन रहेगा तो, क्योंकि निरंतर भजन जब ही रहेगा जब उस भजन में अर्थ नहीं रहेगा, सकामता नहीं रहेगी, सकामता नहीं रहेगी, क्योंकि सकामी थक ही जाएगा कामना नहीं पूरी होने से। भजन तो वही सतत कर पाएंगे जिनके हृदय में नित्य प्रेम स्थापित हो चुका है, इसलिए गति प्राप्त हो जाएगी सतत भजन से। सतत भजन प्रेमी ही करते हैं, रसिक ही करते हैं, सिद्ध ही करते हैं, संत ही करते हैं। संसारी कहाँ एक माला कर सके, दो माला कर सके, हम जैसे संसारी कहाँ एक दो माला भी कर सके। सतत भजन, निरंतर भजन कृपा से प्राप्त होता है, कृपा से प्राप्त होता है। तो जिन्हें भजन बन रहा है वह प्रेमी है, रसिक है, दयालु है, दयालु है। भजन जो भज सके वह प्रेमी है, भावुक है, भावमय है। परंतु भजन बनाते वक्त, भजन जपते वक्त, भजन करते वक्त हमारी स्थिति यही हो कि हम इन्हें सतत भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें। हमें कभी प्रेम प्राप्त होगा, कभी भाव प्राप्त होगा, कभी प्रेम प्राप्त होगा, कभी भाव प्राप्त होगा, पता नहीं कब होगा, परंतु भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें, भजते रहें। हृदय तरल होगा, गीला होगा, शीतल होगा, उसमें सरोवर बनेगा प्रेमाश्रुओं का, भावाश्रुओं का, कृपाश्रुओं का। फिर मदिरा प्रकट होगी प्रेम की, भाव के फूल खिलेंगे, भाव के फूल पर प्रिया प्रीतम के कौतुक होंगे। श्री वृंदावन का विलास श्रृंगार नृत्यमयी होगा। यह वृंदावनीय फूल हृदय पर पद्मवत प्रकट होते हैं, पद्मवत प्रकट होते हैं। वृंदावन कृपा करे तो हृदय पर पद्मवत प्रकट होते हैं। श्री वृंदावन ही प्रकट करते हैं। कहाँ? उन सरोवरों में जो रसमय हृदय, श्री वृंदावन ही अपने पद्मों को ही रूपी सरोवरों में प्रकट करते हैं, मान सरोवरों में प्रकट करते हैं, मान सरोवरों में प्रकट करते हैं। ये मान सरोवर, ये भाव सरोवर कहाँ है? हृदय में। तो हृदय में सरोवर हो जाएगा प्रेम का, अश्रुओं का, भजन का, तरलता का, सघनता का, रसमयता का। तो श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम फूल श्री विपिन, श्री विपिन, श्री विपिन प्रकट होंगे, श्री विपिन प्रकट होंगे, श्री वृंदावन प्रकट होंगे, श्री वृंदावन प्रकट होंगे, श्री वृंदावन प्रकट होंगे। श्री वृंदावन पद्म है, फूल है, वह निश्चित प्रकट होंगे, निश्चित प्रकट होंगे, निश्चित प्रकट होंगे। भजन सतत हो, भजन सतत हो, भजन सतत हो। हे प्राणी, हे त्रसित, हे त्रसित, भजन कर, भजन कर, भजन कर, सतत भजन कर, सतत भजन कर, सतत भजन कर। श्री हरिदास, 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 श्री हरिदास। श्री वृंदावन, 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 श्री वृंदावन। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री श्यामा श्याम।
जय जय श्री श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम 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 श्यामा श्याम श्यामा श्याम।